आवत है, चित्ता आता है, यहाँ लोखरी, भालू कहेंगी कि बलि देना है और माता शारदा कहेंगी बलि नहीं देना है। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भूत प्रेत की उनको समस्या रहती है, तो क्या ये वास्तव में होते हैं? नमस्कार साथियों, भक्तों, आज आ गए हैं ऐसे संत के दर्शन कराने जो कि लगभग 25 वर्ष की अवस्था में साधु बन गए और माता की ऐसी उनको प्रेरणा प्राप्त हुई कि वो माता के दर्शन करने से ही उनके सारे कष्टों के निवारण होने लगे और माता उनको ऐसी ऐसी चमत्कारिक शक्तियां दिखाने लगी जिससे वे साधु बन गए। ये आज है उनका पूरा आश्रम, माता शारदा का ये पूरा आश्रम है, जिसे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ महाराज जी की ये कुटिया बनी हुई है। तो यहाँ पर महाराज जी आगे पूजा अर्चना करते हैं। चलिए इनको दिखाते हैं कि कैसे वो पूजा अर्चना करते हैं और कैसे है उनका जीवन। ये देखिए, यहाँ पर माता शारदा की भक्ति यहाँ पर होती है। यहाँ पर महाराज जी अभी पूजा कर रहे थे। सत्संग जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं महाराज जी भी प्रणाम। सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए, जो लोग देख रहे हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए कि उनका भी जीवन सार्थक रहे। तो साथियों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर माता शारदा की दूसरी रूप माता काली की यहाँ पर प्रतिमा है, जिनकी महाराज जी पूजा अर्चना करते हैं। तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो महाराज जी बताइए कि कब से बैराग में आप आ गए? 25 वर्ष हो गए हैं। तो जैसे कि ये पूरा जंगल है, यहाँ पर घनघोर जंगल है, तो इस जंगल के बीच में आपने इस स्थान को क्यों चुना? ये सपना माँ, ये देवी हमें बताए तुम्हें वहाँ ये प्रेरणा करने को, तो भैया आप जो बता है वही करना है। वो तो करना है, तो हम कैसे आने। अच्छा, ऐसा कोई चमत्कार रहा होगा, देवी जी ने ऐसा क्या चमत्कार आपके जीवन में देखने को मिला जो? अरे बड़ा आनंद मिलता है। अब तो बढ़िया लड्डू पेड़ा सब खाने को मिल रहे हैं सपना में। अच्छा, और आटा दाल तो मिलता है। तो अच्छा, जैसे कि यहाँ जंगल है, तो घनघोर जंगल है, चित्रकूट का है, और कहीं पर जैसे पानी वानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर कैसे? वहाँ से लाते हैं पानी, बहुत दूर से लाते हैं। बहुत दूर से लाते हैं पानी। अच्छा, तो कोई संत आगा, कोई गिरत बाल आगा, सबका भोजन पानी देता हूँ। अच्छा, सबको भोजन भी कराते हैं। तो अच्छा, ये बताइए कि यहाँ कौन कौन से जीव आ जाते हैं? जैसे कि बग्घा आवत है, चित्ता आता है, यहाँ लोखरी, भालू। अच्छा, तो जैसे कि इतने सारे जीव आ जाते हैं, तो इनसे रक्षा कैसे हो पाती? ये तो हमसे नहीं बोलता। अभी चाहे हम तो बाहर लेटे रहे थे। अच्छा, हमसे नहीं बोलेगा। हाँ, यहाँ देवी की परिक्रमा लगाता है, चला जाता है। अच्छा, तो साथियों समझ सकते हैं कि ये जंगली जीव, शेर, चीता, भालू जो यहाँ पर आते हैं, लोमड़ी, ये माता की परिक्रमा लगाते हैं और उसके बाद यहाँ से लौट जाते हैं। कितना ही चमत्कारिक जीवन। बोलते तक नहीं है। अच्छा, एक दिन मैं यहाँ पारा रहा हूँ और भालू जो ही कहा सीरीज, हाँ, वो आया परिक्रमा, यहाँ से गया, यहाँ से परिक्रमा लगा के वहाँ गया तखत में मोर पाँव चला गया। क्या बात है, इसकी प्रेरणा है, नहीं तो वो तो खड़ा रहा। सही। अच्छा, कि जैसे कि आप संत बन गए, तो संत की प्रेरणा कैसे मिली आपको कि संत बनना है, नहीं अब बैराग धारण कर लेना है? ऐसे मैया जाना है आगे। तो स्वप्न वगैरह में देखने को? सपना में हमें खूब दिखाई, इनको वहाँ पूजा करना है, जंगल में रहना है। अच्छा, ये बात। तो जैसे कि जंगल में आ गए हैं, तो घर वालों ने ये नहीं कहा कि ये बहुत रोकिन, लड़का बहुत सब है। क्योंकि आपकी जो है 25 वर्ष की अवस्था में जब आप संत बने होंगे, तो बहुत सारे घर वालों ने मना किया होगा। बहुत मने किए, रिश्तेदार भी मने किए, नौचार लोग का मने किए। नहीं, जब वो दूसरा विधा है वही करेगा, तब तो भागने का पारा। यहाँ जंगल में निवास, सांप बीछे से क्या मतलब, कुछ नहीं मतलब। तो भूमि में लेटी थे, भूमि में पड़े हैं, सांप खा ले चाहे बीछी खा ले, पर कोई नहीं बोलता। तब मैया की। अच्छा, जैसे कि जैसे सांसारिक जीवन होता है, एक गृहस्थ का जीवन होता है, और फिर हम आ जाते हैं ये त्याग वाले जीवन में, यानी कि तपस्वी जब बन जाते हैं, तो इस जीवन में आनंद है कि पहले वाले जीवन में आनंद रहा है? ये में बढ़िया आनंद।
अच्छा, वो में कम आनंद रहा। ये में जो मर्जी हो वही खाओ। अच्छा, कैसे? जैसे हमें अब दाल रोटी खाना है, दाल रोटी मिली, यही कुटिया में दाल तो नहीं रही कल, आज दाल कैसे मिल जाएगी? सब यही की प्रेरणा है, सब यही लाती है। तो सब यहीं पर आ जाता है, आप कहीं नहीं जाते हैं, किसी से मांगा नहीं गई। तो साथियों समझ सकते हैं कि महाराज जी कभी किसी से मांगने नहीं जाते हैं और ऐसा बताते हैं कि इसी स्थान पर जब जो भी उनकी इच्छा होती है तो वो माता की प्रेरणा से अपने आप आ जाता है, किसी ना किसी रूप में, चाहे वो किसी भक्त के रूप में आए, लेकर आए, वो लेकर आ जाते हैं। तो जैसे कि ये आश्रम है, तो ये आश्रम, ये कुटिया आपने कब बनाई रही होगी? लगभग कितने साल हो गए यहाँ? 10-11 साल हो गए। 10-11 साल। पहले तो भवत रहा है यहाँ चारों तरफ। हरिद्वार चला गया, ऋषिकेश चला गया, अमरकंटन चला गया, ऐसे घूमते रहा सगले यहाँ। फिर एकदम एक यहाँ लेके बैठा दिया। तो अच्छा, ऐसा कोई चमत्कार देखने को मिला होगा कभी, जो है कि माता आई हूँ, साक्षात दर्शन दी हूँ, ऐसा कुछ? अच्छा, 25 बार वो देवी बैठी हूँ। अच्छा, दिखाइएगा थोड़ा सा, कहेंगे कि उधर ये जंगल को भी दिखाइएगा। ये पूरा जंगल है, इसी पर एक देवी जी बैठी हैं, वो बैठी। अच्छा, ऊपर यहाँ पर देवी जी बैठी हैं, माता शारदे बैठी हैं, और इसी घनघोर जंगल पे वो यहाँ पर भी काली के रूप में बैठी हैं। वहां से डायरेक्ट संकेत के रूप में देती हैं और दर्शन होते हैं, बोलती है वहां से। अच्छा, यहाँ बोली, अजय यहाँ आओ, तो कोई नहीं यहाँ। तो अच्छा, क्या कहती हैं? जो भी मांगना है, चाय पीना है, दूध पीना है, कुछ खाना है, किसी की बलि चढ़ाना है, अच्छा, रोक दे। बलि नहीं, वो रोकी शारदा। ये कहने बलि उसमें लागना। अच्छा, देना। अच्छा, ये कहेंगी कि बलि देना है और माता शारदा कहेंगी बलि नहीं देना है। बलि बंद करो। अच्छा, तो फिर कैसे निर्णय हो पाता है कि नहीं, क्या करें? ये निर्णय करें, अब हम क्या करें? तो आप तो धर्म संकट में पड़ जाते होंगे कि किसकी सुने। विचार रहिए, सुनो। अरे मैं कहेंगे मैया अपन इतनी है भैया, हमसे काम मान लो। हाँ, मैं यहाँ चोर आए, बदमाश आए पे अंधे पड़ जाते हैं, वहां से कुछ दूरी से अंधे पड़ जाए, यहाँ मत दिखाओ, नहीं दिखाई देते, साले लौट जाइए। अरे जब हम किसी की चोरी न करबे, किसी की बहन बेटी छेड़बे, तो हमें तो का डरी। और क्या, हम अपने राम से मतलब रखे, अपनी मैया से, अपनी मैया से हमें मतलब है, हमें तुमसे मतलब नहीं है, न तुम्हारे पैसा का भूख है, न तुम्हारे कोई धन दौलत का कोई भूख नहीं है। जो दे तो या दे। कितने आदमी आए, हम पानी का बोर कराते हैं, हम ये करते हैं। एक कानपुर का आया था, पथरी रहा, एक लड़का रहा, ओके मका सकाई निकल जाए, पक्का मका हाँ सकाई निकल जाए, मैं परसों को पानी बोर करा दूँ, और सवेरे पहाड़ दूसरे दिन ना ये पथरी निकल। तो कितना चमत्कार है साथियों, समझ सकते हैं। एक से असाध्य बीमारियां मानी जाती हैं, पथरी वगैरह की समस्या एक आम समस्या बन गई है, क्योंकि ये अक्सर होती है पानी के, दूषित पानी के पीने से। तो अक्सर ये बहुत सारे लोगों में, शहरों में समस्या हो रही है। तो आप यहाँ पर देखिए तपस्वियों का जीवन कैसा होता है, और वो कैसे अपनी कठिन साधना के बल पर उसको दूर कर देते हैं। जैसे कि महाराज जी ने एक चमत्कार बताया कि वो दूर हो गई, तो ये बहुत ही अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माता शारदे की पूजा उधर होती है और यहाँ पर माता काली की पूजा होती है। तो यहाँ पर हमेशा वो दर्शन देती हैं और उन्हीं की प्रेरणा से सारे यहाँ पर काम होते हैं। तो महाराज जी अब कैसा लग रहा है? अब तो बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया। न घर जाना, न किसी से, न घर जाता, न घर का कुछ चीज लाता, न घर में देता, कुछ नहीं। जैसे कि आप तो हैं, जैसे कि तपस्वी हो गए हैं, तो और बहुत सारे लोग हैं जो कि तपस्वी तो बन नहीं सकते हैं सारे लोग, तो ऐसा क्या करें कि उनका भी जीवन सार्थक हो जाए? मैया की सेवा करें, भक्ति करें बस। तो आप देख रहे थे अभी माता यहाँ पर काली की पूजा होती है। अच्छा, तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भूत प्रेत की उनको समस्या रहती है,
तो क्या ये वास्तव में होते हैं? भूत प्रेत थप्पड़ मार के भगा दी माता, इतना बड़ा भूत लागो थप्पड़ मार के भगा दी थी। भूत प्रेत ये नहीं आओ, हिया नहीं आता। वो के किसी के लगा है वो छोड़ के चला गई। अच्छा, यहाँ आने मात्र से परिक्रमा लगाए से चला गई। यहाँ के एक परिक्रमा आप लगाते हैं तो भूत प्रेत अपने आप भाग जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, और शांति की अनुभूति होती है। ये पूरा चित्रकूट का क्षेत्र है जहाँ पर तमाम ऐसे दिव्य तपस्वी संतों की श्रृंखला हम आपको दिखाते रहते हैं। तो इसी तरह की श्रृंखला यदि आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। और कुटिया में विजिट करने के लिए नीचे दिए गए पते पर संपर्क करिएगा और नीचे एक आपको नंबर भी मिल जाएगा, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए मैं महाराज जी की आपको कुटिया भी दिखा देता हूँ।